गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 82, जो कि आज तारीख हो चुकी है 5 दिसंबर 2023 और 5 दिसंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता है, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता है, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता है। मतलब ये है कि अपनी मेहनत है ना, उससे ज़िंदगी संवर जाती है, कि हर शौक है अपना वो पाला नहीं जाता है। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता है, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी। मेहनत करने से जो अपने भाग्य में नहीं लिखा है वो भी हमारे को मिल जाता है, इसलिए मेहनत करनी ज़रूरी है। अगर मेहनत करेंगे तो अपने को जो भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है 1 नंबर पे सिंगापुर है और 2 नंबर पे ज्यूरिक है। सिंगापुर और ज्यूरिक दोनों को मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 है, जो कि इकोनॉमिक्स यूनिट का पुरस्कार है, अभी हाल ही में मिला है। ये जो महंगे शहर है उनके लिए मिला है। तो टॉप पर सिंगापुर और ज्यूरिक दोनों को मिला है। अच्छा, सिंगापुर के साथ में भारत के कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है, सिम्बेक्स होता है। ये सिंगापुर के साथ में भारत के युद्ध अभ्यास होते हैं, सिंगापुर और भारत के दोनों के। ज्यूरिक में किसका हेडक्वार्टर है? तो ज्यूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो कि टॉप 10 है। टॉप 10 के अंदर एशिया के 2 शहर शामिल हुए, एक तो सिंगापुर हो गया, एक हांगकांग हो गया। ये दोनों एशिया के टॉप 10 के अंदर 2 शहर अभी हाल ही के अंदर शामिल हुए हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि 126 रैंक किसके अंदर है? तो 126 रैंक शांति और खुशहाली सूचकांक, इन दोनों के अंदर भारत की 126 रैंक है। 127 रैंक के अंदर है, तो जेंडर गैप के अंदर 127 रैंक है। 111 किसकी रैंक है? तो भारत की 111 भूखमरी सूचकांक के अंदर है। और 161 किसके अंदर रैंक है? तो 161 प्रेस फ्रीडम के अंदर भारत की रैंक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है इसके बारे में जानते हैं। तो सी न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है। किसके? हडसन नदी के किनारे है। और जो यूएनओ है उसका यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ का जो पहला जल सम्मेलन हुआ था वो भी न्यूयॉर्क के अंदर है। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गया हर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नए सौरमंडल की खोज किसने की है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में नासा ने की है। नए सौरमंडल की खोज नासा ने कर दी है। जो कि यहाँ पर क्या है, नए तारे की खोज हुई है और नए सौरमंडल की खोज। इस सौरमंडल का क्या नाम है? तो इस सौरमंडल का नाम है HD 110067 इस सौरमंडल का नाम है। इसका निर्माण हुआ था 4 अरब साल पहले और पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और सूर्य से 20 गुना छोटा है। अच्छा, ये क्या है? 20 गुना अपने सूर्य से छोटा है। अब इसके अलावा हम देखते हैं इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की है और रोसकोसमोस है, ये रूस की है। तो अब अपने इसरो के बारे में हम चेक करते हैं। तो इसरो में PSLV C57 से भी कौन सा उपग्रह छोड़ा था? तो आदित्य L1 सूर्य के लिए ये PSLV C57 से छोड़ा गया। LVM-3 M4 इससे कौन सा? तो चंद्रयान 3 इससे छोड़ा गया था। TVD1 ये किसके लिए? ये गगनयान के लिए छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का कहाँ से शुभारंभ किया? तो इसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया यूएई से, अभी हाल ही में शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ग्रीन क्रेडिट कार्ड जो प्रारंभ किया है ये यूएई से किया है, क्योंकि अभी यूएई के अंदर क्या हो रही है, COP28 हो रही है। COP28 की इसकी COP की फुल फॉर्म क्या है? तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अच्छा, 1 दिसंबर को यहाँ पर COP की बैठक हुई थी और उसके अंदर जो भारत के PM नरेंद्र मोदी जी है वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ पर क्या किया, ग्रीन क्रेडिट पहल की स्टार्टिंग की भारत और यूएई दोनों ने मिलकर किए। इसकी किस लिए इसको स्टार्ट किया? तो जल संरक्षण किया जा सके, जो वायु प्रदूषण है उसको कम किया जा सके, अवशिष्ट का प्रबंधन किया जा सके, इसके लिए इन्होंने स्टार्ट की। तो पर्यावरण संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाना इसका उद्देश्य हो गया। नवीकरणीय और टिकाऊ खेती के लिए ये ग्रीन क्रेडिट पहले स्टार्ट की है। अच्छा, COP28 कहाँ हुई थी? तो COP28 ये हुई है यूएई के अंदर। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन है? तो सुल्तान अल जावेर इसका अध्यक्ष है। हाँ, COP28 का अध्यक्ष कौन है? तो सुल्तान अल जावेर इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा देखते हैं COP1 कहाँ पर हुई थी? तो 1995 के अंदर बर्लिन में हुई थी। और COP27 कहाँ हुई? शर्म अल शेख मिस्र के अंदर COP27 हुई है, जो कि 27 हुई है। और भारत के अंदर कौन सी COP हुई है? तो भारत के अंदर कौन सी COP हुई है और कहाँ हुई है, किस वर्ष में हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो COP भारत के अंदर कब हुई है और वर्ष कौन से में हुई है और कहाँ हुई है। तो भारत के अंदर COP हुई थी 8 नंबर वाली भारत के अंदर हुई थी और ये हुई थी 2002 के अंदर। अच्छा, और ये कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली के अंदर हुई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिविलियन ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही के अंदर VR ललितांबिका को ये सम्मानित किया गया। इनको भी हाल ही में पुरस्कार दिया गया। लीजन डी ऑनर अवार्ड हाल ही में ये दिया गया VR ललिता अंबिका को। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? अच्छा, ये अभी हाल ही में ललिता अंबिका को दिया गया है। इसरो के ये वैज्ञानिक है जो कि गगनयान मिशन की निर्देशक है और इनका मतलब ये है कि मनुष्य को वापस चांद पर भेजना, ये इनका मिशन है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो आर्शिया संतार है, इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आर्शिया संतार को फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर, लेखिका वाला नाइट ऑफ द ऑर्डर, ये पुरस्कार दिया गया। ये लेखिका महाभारत के ऊपर कहानियाँ लिखती है। क्वेश्चन नंबर, जैसे ये ऑप्शन नंबर डी है, इसके बारे में बताया गया है कि जो ये फ्रांस के कौन सा नाइट ऑफ द ऑर्डर लेखिका जो महाभारत का पुरस्कार है, ये इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा ये अब्दुल्लाई मायर, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। और पॉल लिंच, इनको हाल ही में कौन सा दिया गया? तो इनको हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भी हाल ही के अंदर केरल के अंदर प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ये आपके सामने रहा और इसको शॉर्ट में बोलते हैं GAF। तो ये भी हाल ही में 2023 के अंदर केरल के अंदर प्रारंभ हुआ है और ये कौन से क्रम का है? तो 5वें क्रम का है।
कौन से क्रम का है? 5वें क्रम का है। कहाँ पर हुआ? तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर इसका आयोजन हुआ है और उद्घाटन करने वाले अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब है। मंत्रालय हो गया आयुष मंत्रालय। अभी आयुष मंत्रालय और कौन सी पहल स्टार्ट की थी? तो अग्नि पहल आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्टार्ट की है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और आयुर्वेद के बारे में। उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद, इसके बारे, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का संबंध किसे है? लिबरेशन फ्रंट का संबंध किसे है? तो इसका संबंध है मणिपुर से। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों कि अभी हाल ही में जो कुकी मेती संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को अभी ख़त्म कर दिया है। जो विद्रोही संगठन थे यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट है, इसने अभी हाल ही में मिलकर ये समझौता पर कुछ साइन किए और उस संघर्ष को ख़त्म किया है। शांति समझौता मणिपुर के अंदर हुआ है। मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों ने अभी हाल ही में ये शांति समझौता किया है और ये सबसे पुराना विद्रोही संगठन था। 59 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा था, कुकी मेती संघर्ष, और इसको भी हाल ही में केंद्र सरकार के साथ, जैसे कि राज्य सरकार मणिपुर सरकार मिलकर, और उसके बाद में ये यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, इसने ये समझौते पर अभी हाल ही में इन दोनों के बीच में शांति स्थापना कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे? उस किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे? तो ये रहे यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे? तो ये यूएसए के रहे हैं। इनकी 100 साल की उम्र में निधन हो गया है और 1971 में इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भारतीयों को कमीने बताया था और कहा कि ये भारतीय तो कमीने हैं। और इन्होंने वियतनाम में जो युद्ध हुआ था उसमें शांति स्थापना के लिए 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है श्रीलंका से। इसके अंदर क्या है, जो भारतीय आवास परियोजना का शुभारंभ 2010 के अंदर किया गया था और 60,000 करीब घर बनवा दिए गए थे। उसके बाद में श्रीलंका में घरों का निर्माण अभी 4th चरण चल रहा है और 10,000 घर और बनाए जाएंगे। और डोरनिया 228 किसको दिया था? तो ये भी हमने श्रीलंका को दिया है। और श्रीलंका के साथ में अपने कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं? तो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में युद्ध अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 2023 ये मनाया गया 1 दिसंबर को। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका मतलब है, एक एड्स का क्या मतलब है कि एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी ये फुल फॉर्म होगी और 1 दिसंबर को मनाया गया। इसकी शुरुआत 1988 को की गई और इस बार की इसकी थीम क्या है कि समुदाय का नेतृत्व करने दे। यानी जो एड्स के रोगी है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा समुदाय अलग है, हम अलग है, कोई समाज में इज्जत नहीं है, तो इसको नेतृत्व करने दे। और ये क्यों मनाया जाता है? जो कि जो लोग एड्स से पीड़ित है तो उनके क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में इसका सम्मेलन, जो एड्स वर्ल्ड, जो HIV यानी एड्स वर्ल्ड सम्मेलन है वो जिम्बाब्वे के अंदर 22वां हो रहा है और 4 से 9 दिसंबर के बीच में हो रहा है, जो कि एड्स वर्ल्ड सम्मेलन जिम्बाब्वे के अंदर 22वें क्रम का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए
मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करने वाला है बिहार। अच्छा, बिहार के अंदर क्या है कि अभी हाल ही में बहुत से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और 1 दिसंबर से बिहार राज्य बोल रहा है कि मिशन दक्ष लॉन्च किया जाए, जिसके अंदर जो कमज़ोर विद्यार्थी है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को, यानी कि 25 लाख लगभग विद्यार्थी है, उनको हर टीचर 5-5 विद्यार्थी गोद ले और उनकी जो एजुकेशन की जिम्मेदारी उन टीचरों की है। अभी बिहार सरकार ने लमसम 5 लाख सरकारी टीचरों को नौकरियां दी है, तो उनको 5-5 विद्यार्थी गोद लेने के लिए कहा गया है और उनको पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी।